नमस्कार, आप देख रहे हैं नया क्रांति न्यूज चैनल। अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों के खिलाफ बदायूं की दातागंज कोतवाली में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। ये मामला एक ट्रैक्टर कंपनी स्काट फरीदाबाद के डीलर द्वारा आत्महत्या करने के बाद सामने आया, जिसने सेल कम होने पर धमकाए जाने का आरोप लगाया था। उसके अनुसार लाइसेंस निरस्त होने की धमकी से वह मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने जान दे दी। कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बदायूं की दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पापड़ हमजापुर का मामला है। एस्कार्ट कुबोटा ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी फरीदाबाद पर चला कोर्ट का हंटर। कंपनी ने डीलरों के साथ की धोखाधड़ी। अब कसेगा सिकंजर, डीलर होंगे लामबंद, चलेगा अनिश्चितकालीन धरना। किसान यूनियन और ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन करेंगे अब धरना प्रदर्शन। क्या हो गया? क्या हुआ? मेरे बच्चे किस कारण? कंपनी के दबाव में आकर के लोग रोज जो है वहाँ से डीलर वगैरह जो आते थे, अधिकारी वगैरह आते थे, रोज आते थे बेटा तो पूछ नहीं थे मेरे ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा दबाव। लोग आके मुझे रोज हड़काते हैं और परेशान करते हैं। नहीं, ये डीलरशिप कौन सी कंपनी की ले रखी थी उन्होंने? क्या ना फार्म टेक, एस्कॉर्ट कंपनी का फार्म टेक। तो कितने दिन से काम कर रहे थे वो? 5 साल 5 साल हो गए। तो अब कुछ ज़्यादा प्रेशर उन लोगों ने दिया था? लास्ट में करीब 2 महीना हुई हो, उनके साथ ही वो चले गए जेल। उनके बाद में अकेले रह गए। तब पैसे जानने का कागज ट्रेकर बनाया, पैसे अब ट्रैक्टर में बेचूँ तो पैसे अकेले ट्रेकर में मानो पैसे जो मैच हैं, अब क्या करें। अच्छा, यहाँ मतलब इनके कंपनी का उधारी था? हाँ, उधारी था मतलब यहाँ से हमने पैसे कंपनी की 5 को भेजे, 5 ट्रैक्टर में तो वहाँ 1 ट्रैक्टर आया। 5 ट्रैक्टर का पैसा ले लिया कंपनी ने और आपको 1 ट्रैक्टर भेजा। तभी बिल्कुल उनके आसन बोले अब तो फेल हो गए, अब जो है मतलब और गाड़ देंगे। अच्छा, तो हमसे कुछ नहीं काम पूछते थे, तो बस गुम हो जाते कभी नहीं बात ना। उन लोगों ने फिर आपको कुछ आश्वासन नहीं दिया? तो आपके बेटे ने कब आत्महत्या की? बस तारीख 6 बजे की। तो आपको कैसे पता लगा? 6 बजे का मतलब 6 बजे ठंड के मौसम अंधार हो तो अच्छा हम लोग चले गए अपने उधर घूमन के लिए। जब हम उधर से लग गए तो हमारी बच्ची छोटी सुबह ने का झाड़ू लगा के ले आई। सुबह ने दोबारा थोड़ी तो देखा अरे भैया पटक खाई एकदम लोग लाओ आए एकदम। कितने बच्चे हैं उनके पास? 4 बच्चे हैं, 2 लड़का लड़की हैं बड़ी, एक इंटर में एक हाई स्कूल में और बच्चा है। देखिएगा भाइयों, एक कंपनी के द्वारा एक डीलर को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली और उनके परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, 2 बच्चे काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कानून के दायरे में लाकर उन कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाए। नंबर 2 स्टार्ट करो। इनकी माता जी का और उनके भाई आएंगे। ये जो जितेंद्र पाल सिंह ख़त्म हुए हैं, उनके पिताजी थे और ये उनकी माता जी हैं और भाई हैं यहाँ पे इनके। सब लोग ये आज यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही दुखद घटना इनके साथ घटी है। ये कोतवाली दातागंज बदायूं में आज सब लोग आए हैं। कंपनी वालों से तो आपको उन्होंने ज़्यादा परेशान किया कंपनी वालों ने? परेशान करो एस्कॉर्ट कंपनी में। देखिएगा इनका जो दर्द है वो इनकी जो माताजी हैं वो साफ झलकता है कि इन लोगों को परेशान किया है। हम उनके भाई के पास खड़े हैं। आपका नाम? आप उनसे छोटे हैं बड़े हैं? वो क्या है छोटे, आप बड़े हैं। तो आपको कुछ उनके बारे में कहना है, कंपनी के बारे में या जितेंद्र भाई साहब के बारे में? वो आसाम को आते थे तो हम लोगों को बताते थे कंपनी वाले पहले उनका दवा बनाते हैं शाम के लिए,
हमारे चाचा के लिए, भाई की छोटे भाई के लिए, चाचू के लिए, और हमारे भाई के पापा से लिए बताते थे कि बहुत पैसा बनाते हैं, चाहे जहर खाओ चाहे फांसी खाओ, हमारे लिए भाई सही बढ़ाओ, भाई टिकटी में तो हमारे भाई साहब ने पैसे डाले, उन लोगों ने एक कितने पैसे डाले थे? 40 लाख रुपये डाले थे। ये किस डेट में डाले थे, आपको कुछ मालूम है? अच्छा, मतलब जिस दिन आत्महत्या की उससे 2-4 दिन पहले डाले। हाँ हमारी डाले, बहुत परेशान करते थे, हम को आते थे, हम लोग बताते थे, हम लोग तो कौन सी कंपनी का डीलरशिप लिया हुआ था आपने? फार्म ट्रक एस्कॉर्ट। ठीक है भाइयों, ये अभी हम इनके भाई हैं दूसरे ज्ञानेंद्र सिंह, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई, क्या हुआ था? सर मेरे भाई इसी फार्म में स्काउट अपनी फार्म पर चलाते थे, तो कंपनी वालों का इतना प्रेशर था कि पैसे जमा करो, सेल बढ़ाओ, ये है वो है, मतलब उनके लिए रह गए थे पार्टनरशिप एजेंसी, तो हाँ उनके लिए रह गए थे। तो मतलब वो जो बाहर ही मतलब उनके फील्ड में जो गाड़ी थी उनकी वो मिल नहीं रही थी, और उनके पास में मतलब जो पैसा था उसको उन्होंने जमा कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टर भेजे नहीं, एक ट्रैक्टर भेजा। उसके बाद बहुत परेशान हो गए, तो घर पे आए, बोले पापा कंपनी से ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं, ट्रैक्टर क्यों रोक लिया उन्होंने, और मैंने पैसा भी जमा किया है, ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं, एक ट्रैक्टर आया, बताओ ये धनतेरस का मतलब त्यौहार में दुकान से ट्रैक्टर निकाल देते थे, तो आप बताओ ये को ट्रैक्टर नहीं आया, पापा कहाँ से अब पैसा करेंगे, कंपनी वालों का बहुत दबाव आ रहा है, जो पैसे डालो जो मेरे पास में था वो मैंने डाल दिया इनके लिए। और बाहर के फील्ड में मतलब पैसा फंसा हुआ था, 50 लाख रुपये थे, जो मिल नहीं रहा था, मतलब क्यों पार्टनर दूसरा था नहीं, मतलब जो जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म थी। हाँ पार्टनरशिप थी, मतलब जब फील्ड में जाते थे तो मतलब दूसरा तरीका था नहीं, इस वजह से मतलब लोग बातें बताते थे कि अभी नहीं हो जाएंगे, तो इस वजह से बहुत परेशान हो गए, कंपनी वालों को बहुत। तो आपने उनको समझाया? हाँ समझाया हमने कि भाई कोई बात नहीं, उनकी जो होगा वो देखा जाएगा, उनका पैसा मतलब जमा करेंगे तो वो डिप्रेशन में चले गए ज़्यादा। वो डिप्रेशन में चले गए। तो उन्होंने देखिएगा भाई, डिप्रेशन होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली 22 तारीख की सुबह 6 बजे दिन पर। तो इस कंपनी का जो इस तरह का शोषण। मेरा नाम अतीक अहमद है और मैं फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का डीलर हूँ मुरादाबाद का 2005 से। कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड कंपनी जो आज की तारीख में हो गई है, इससे पहले एस्कॉर्ट लिमिटेड हुआ करती थी। ये कंपनी हम डीलरों का शोषण कर रही है बहुत पहले से, जिसके लिए हम लोग वार्ता के लिए कई बार फरीदाबाद जा चुके हैं। इन्होंने हमें जनवरी 2023 में टर्मिनेट किया और अप्रैल में इन्होंने हमारे जो चेक इनको सिक्योरिटी के रूप में दे रखे थे उसको बाउंस कराकर हमें इन्होंने मुकदमे में खींच लिया। दिल्ली में हमारा कोर्ट लगाया है। अब दिल्ली में न्याय मांगना हम जैसे लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है, जबकि हमारा पैसा कंपनी पे निकलता है करीब 65 लाख के आसपास, और कंपनी ने हमारे 43 लाख के चेक बाउंस करा के हम पे उल्टा मुकदमा डाल दिया। ये कहाँ का न्याय है साहब? कंपनी जो है हम डीलरों का शोषण कर रही है। ये जो हमारे साथी डीलर थे, हमें पता चला कि ये इसने आत्महत्या कर ली, हमें बहुत दुख हुआ और हम इस दुखी परिवार के साथ हैं। इसीलिए यहाँ आज दातागंज आए हैं, इनके गांव आए थे। गांव से पता चला कि इनकी FIR तक आज नहीं लिखी है, तो हम इनको लेकर थाने आए हैं। हमारी मांग है कि जो हमारे डीलर साथी ने जान दी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कंपनी के अधिकारियों की बहुत मनमानी और कंपनी का दबाव हमारे साथी से नहीं झेला गया, इसलिए उसने जान दे दी। बहुत ही यदि आप आज कोतवाली आए हैं तो क्या कहा है आपने? हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम सभी डीलरों के साथ मिलके हम ये कानूनी लड़ाई भी, और इससे एस्कॉर्ट कुबोटा जो आज की तारीख में एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड हो गई है, मैं तो ये कहूँगा कि एस्कॉर्ट कुबोटा जो कंपनी थी एस्कॉर्ट लिमिटेड, वो एस्कॉर्ट फाइनेंस कंपनी हो जाना चाहिए उसका नाम, क्योंकि इसने हम डीलर लोगों पे इतना ब्याज लगाया है, इतना ब्याज वसूला है पिछले कई सालों से, कि ये कंपनी ही इसीलिए बर्बाद हुई है कि ये अपने डीलरों को खाना चाहती है। ये अपने डीलरों को ही बर्बाद करना चाहती है। जब डीलर इसका 4-5 साल स्टैंड करता है, उसके बाद नया डीलर ढूंढना शुरू कर देते हैं, और इसी चक्कर में जो पुराना डीलर है वो प्रेशराइज हो जाता है और वो अपना जो मार्केट में उसका पैसा फंसा हुआ है वो फंसा रह जाता है, वो पैसा निकल के नहीं आता। ये दूसरा डीलर बना के तैयार कर देते हैं। आप अपने बदायूं में देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बदायूं जिले में ये देखिए कि पहले से कितने डीलर इन्होंने बदले हैं एस्कॉर्ट कंपनी ने, कितने जल्दी क्यों डीलर बदल देते हैं, और पिछले डीलरों के क्या हालात हैं। जरा पिछले डीलरों की अगर आप नब्ज टटोलेंगे तो हर डीलर अपनी ज़मीन बेच के, अपने मकान बेच के इनके शोषण का शिकार हो रहा है। तो आखिर एस्कॉर्ट कंपनी ऐसा क्यों कर रही है अपने डीलरों के साथ? तो क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगा? यहाँ आज आके बात हुई पीड़ित है। परिवार के साथ हैं
अगर इनकी FIR हो के FIR नहीं होती है तो हम लोग यहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे इनके साथ। FIR हो, कंपनी के जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल जाना पड़ेगा इन संगीन धाराओं में, क्योंकि हमारे एक साथी को उन्होंने उकसाया है मौत के लिए। मौत को आसान काम नहीं होती है, किसी को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए कोई यूं ही जान नहीं देता। देखिए आप उस पर कितना बड़ा सदमा उसको पहुंचा होगा, जो उसने अपने 4 बच्चे छोड़े हैं, 2 बेटे 2 बेटी, अपने पूरा परिवार छोड़ा है। उसके दिल पे क्या बीती होगी जो उसने अपनी आत्महत्या की इनके प्रेशर में आ गई। और ये ऐसा क्यों दूसरे डीलरों के साथ कर रहे हैं? अभी और डीलर भी साथी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सभी डीलरों से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कदम ना उठाए। इस कंपनी से लड़ने के लिए हम सक्षम हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे हम इससे। हम सारे लोग मिलके फिर से एस्कॉर्ट कंपनी के खिलाफ डीलर एकता। हम आप यहाँ पर अभी जितेंद्र भाई थे, आत्महत्या करने की 22 तारीख को वह हम मम्मी पापा और भाई से बात करते हैं। दुकान चलाता क्या हो गया? क्या हुआ? मेरे बच्चे किस कारण? कंपनी के दबाव में आकर के लोग यानी रोज सुबह वहाँ से डीलर वगैरह जो आते थे, अधिकारी वगैरह आते थे, रोज आते थे, बता के मुझे बेटा तो पूछ लीजिए तो वो करके पाता मेरे ऊपर कंपनी का बहुत बड़ा दबाव है। लोग आके मुझे रोज़ हड़काते हैं और परेशान करते हैं। नहीं, ये डीलरशिप कौन सी कंपनी की ले रखी थी उन्होंने? क्या ना फार्म टेक, एस्कॉर्ट कंपनी का फार्म टेक। फार्म टेक। तो कितने दिन से काम कर रहे थे वो? ये 5-6 साल 5-6 साल हो गए। तो अब कुछ ज़्यादा प्रेशर उन लोगों ने दिया था? और लास्ट में करीब 1 महीना हुई हो, उनके साथ ही वो चले गए जेल। उनके बाद में अकेले रहे, तब पैसे डालने का काफ़ी प्रेशर बनाया, पैसे और ट्रैक्टर भी बेचो तो पैसे अकेले प्रेशर में मानो पैसे जो बेचें और क्या करें। अच्छा, यहाँ मतलब इनके कंपनी का उधारी था? हाँ उधारी था मतलब यहाँ से हमने पैसे कंपनी की 5 को भेजे, 5 ट्रैक्टरों में तो वहाँ 1 ट्रैक्टर आया। 5 ट्रैक्टरों का पैसा ले लिया कंपनी ने और आपको 1 ट्रैक्टर दिया। भेजा तभी बिल्कुल उनके आसन ये बोले अब तो फेल हो गए, अब जो है मतलब और गाड़ देंगे। अच्छा, तो हमसे कुछ नहीं काम पूछते थे, तो बस गुम हो जाते कोई बातें ना। उन लोगों ने फिर आपको कुछ आश्वासन नहीं दिया? तो आपके बेटे ने कब आत्महत्या की? बस सारी 6 बजे की। तो आपको कैसे पता लगा? 6 बजे कहा मतलब 6 बजे सुबह ठंड के मौसम में अंधेर हो तो अच्छा हम तो चले गए अपने उधर घूमन के लिए। जब हम उधर से लौट गए तो हमारी बच्ची छोटी सुबह का झाड़ू लगा के ले आई। सुबह ने दोबारा थोड़ी तो देखा अरे भैया पटक खाई एकदम फिर लोग लाओ आए एकदम। कितने बच्चे हैं उनके पास? 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की हैं बड़ी, एक इंटर में एक हाई स्कूल में और बच्चा है। देखिएगा भाइयों, एक कंपनी के द्वारा एक डीलर को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली और उनके परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं, 2 बच्चे काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसी कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कानून के दायरे में लाकर उन कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाए। नंबर 2 स्टार्ट करो। इनकी माता जी का और उनके भाई आएंगे। ये जो जितेंद्र पाल सिंह ख़त्म हुए हैं उनके पिताजी थे और ये उनकी माता जी हैं और भाई हैं यहाँ पे इनके। सब लोग ये आज यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही दुखद घटना इनके साथ घटी है। ये कोतवाली दातागंज बदायूं में आज सब लोग आए हैं। जिला बदायूं हम जितेंद्र भाई साहब की जो मम्मी हैं उनके पास हैं, उनसे बात जी आपके साथ क्या है? कंपनी वालों से तो आपको उन्होंने ज़्यादा परेशान किया कंपनी वालों ने? बहुत परेशान करो एस्कॉर्ट कंपनी में। देखिएगा इनका जो दर्द है वो इनकी जो माताजी हैं वो साफ झलकता है कि इन लोगों को परेशान किया है। हम उनके भाई के पास खड़े हैं। आपका नाम?
आप उनसे छोटे हैं बड़े हैं? वो मुझे हैं छोटे। अच्छा आप बड़े हैं। तो आपको कुछ इनके बारे में कहना है, कंपनी के बारे में या जितेंद्र भाई साहब के बारे में? जी। वो आसाम को आते थे तो हम लोगों को बताते थे, कंपनी वाले पहले उनका दवा बनाते हैं शाम के लिए, हमारे चाचा के लिए, भाई की छोटे भाई के लिए, चाचू के लिए, और हमारे भाई की छोटा से लिए बताते थे कि बहुत पैसा बनाते हैं, चाहे जहर खाओ चाहे फांसी खाओ, हमारे लिए हमारी सेल बढ़ाओ, हमारी टिकटी में हमारे भाई साहब ने पैसे डाले, उन लोगों ने ये कितने पैसे डाले थे? 40 लाख रुपये डाले थे। ये किस डेट में डाले थे, आपको कुछ मालूम है? अच्छा, मतलब जिस दिन आत्महत्या की उससे 2-4 दिन पहले डाले। पहले डाले, बहुत परेशान करते थे, शाम को आते तो हम लोग बताते थे, हम लोग तो कौन सी कंपनी का डीलरशिप लिया हुआ था आपने? फार्म ट्रक एस्कॉर्ट। ठीक है भाइयों, ये अभी हम इनके भाई हैं दूसरे ज्ञानेंद्र सिंह, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई, क्या हुआ था? मेरा नाम ज्ञानेंद्र यादव। सर मेरे भाई किसी फार्म पर स्काउट फार्म पर चलाते थे, तो कंपनी वालों का इतना प्रेशर था कि पैसे जमा करो, सेल बढ़ाओ, ये है वो है, मतलब अकेले रह गए थे। पार्टनरशिप एजेंसी, तो हाँ अकेले रह गए थे, तो मतलब वो जो बाहर भी मतलब उनके फील्ड में जो गाड़ी थी उनकी वो मिल नहीं रही थी, तो उनके पास में मतलब जो पैसा था उसको जमा कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टर भेजे नहीं, एक ट्रैक्टर भेजा। उसके बाद बहुत परेशान हो गए, तो घर पे आए, बोले पापा बोले कंपनी से ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं, ट्रैक्टर क्यों रोक लिए उन्होंने, और मैंने पैसा भी जमा किया है, ट्रैक्टर आ नहीं रहे हैं। एक ट्रैक्टर आया, बताओ ये धनतेरस का मतलब त्यौहार में 5-6 ट्रैक्टर निकाल देते थे, तो आप बताओ ये को ट्रैक्टर नहीं आया, पापा कहाँ से अब पैसा करेंगे? कंपनी वालों का बहुत दबाव आ रहा है कि पैसे डालो, जो मेरे पास में था वो मैंने डाल दिया इनके लिए। और बाहर के फील्ड में मतलब पैसा फंसा हुआ था, 50 लाख रुपये थे, तो मिल नहीं रहा था, मतलब क्यों पार्टनर दूसरा था नहीं, मतलब जो जैसे मैं पार्टनरशिप फर्म थी। हाँ पार्टनरशिप थी, मतलब जब फील्ड में जाते थे तो मतलब दूसरा तरीका था नहीं, इस वजह से मतलब लोग बातें बताते थे कि अभी है नहीं, हो जाएंगे तो है नहीं, इस वजह से बहुत परेशान हो गए, और कंपनी वालों को बहुत ज़्यादा दबाव है। तो आपने उनको समझाया? हाँ समझाया हमने कि भाई कोई बात नहीं, उनकी जो होगा वो देखा जाएगा, उनका पैसा मतलब जमा करेंगे तो वो डिप्रेशन में चले गए ज़्यादा। वो डिप्रेशन में चले गए। तो उन्होंने देखिएगा भाई, डिप्रेशन होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली 22 तारीख की सुबह 6 बजे दिन पर। तो इस कंपनी का जो इस तरह का शोषण। नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र चौधरी है, मैं हापुड़ से आया हूँ। मैं 2017 से डीलर था। इस कंपनी ने सभी डीलरों का पूरे देश में शोषण किया है और अनाप शनाप ब्याज लगाया उल्टा। कौन सी कंपनी है ये? ये एस्कॉर्ट्स कंपनी है, एस्कॉर्ट्स कोबाटो लिमिटेड फरीदाबाद। इन्होंने हर आदमी का खून चूसने का काम किया है और मैं कंपनी पर भी 3 बार धरना दे चुका हूं और आज मैं दातागंज थाने में उपस्थित हूं। इन लोगों का मतलब इनका जो बेटा था जितेंद्र पाल, उसने अभी 22 तारीख को सुबह घर पे फांसी लगा ली। कंपनी ये इतना प्रेशराइज कर देती है डीलर को कि वो यही नहीं सोच पाता कि मुझे करना क्या है। और हम लोग कंपनी से कह रहे हैं कि भाई आप एक तो नॉर्मल बिलिंग कीजिएगा। उन लोगों ने नाप शनाप तो बिलिंग करते हैं, फिर डीलर को प्रेशराइज करते हैं कि पैसा दे दो। जब माल नहीं बिका तो पैसा कहाँ से दे देंगे, और ब्याज लगाकर इन गरीब आदमियों के ऊपर कंपनी मतलब अपना आउटस्टैंडिंग लगा कर बैठ गई और उस लड़के पे इतना दबाव दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। आज उसके 2 बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे हैं, बड़े 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। वो परिवार क्या करेगा जिसके साथ ये अन्याय किया इस कंपनी ने। इस कंपनी को 1 करोड़ रुपया कम से कम इस परिवार को देना चाहिए। ये मेरी डीलर एसोसिएशन की तरफ से मांग भी है और किसान यूनियन की तरफ से मांग भी है कि 1 करोड़ रुपया इसके परिवार को भरण पोषण के लिए कंपनी इनको दे और तत्काल कार्रवाई की जाए। इसमें इनके खिलाफ SHO महोदय दातागंज FIR दर्ज करें और इनको न्याय मिले।